प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं सचिन नोले एमएमबी पुणे हड़पसर से आप सबका स्वागत करता हूं। जो भी मुझे पेज पर देखते हैं, लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप हमारे पेज को बहुत से ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर का वचन खरी शिक्षाओं से द्वारा लोगों तक पहुंचने पाए। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज का मेरा जो विषय है वो है, अल्टी पल्टी हो गया, खुशबूदार मसीह या बदबूदार मसीह। आप कौन से मसीह हो? आप कौन से मसीही हो? एक सवाल, आप खुशबूदार मसीह है या बदबूदार मसीह है? अब इसमें फर्क, स्क्रीन बराबर, मेरा विषय जो जा रहा था, आप कौन से मसीह हो? बदबूदार मसीह या खुशबूदार मसीह? कैसे पता चलेगा मैं बदबूदार हूं या खुशबूदार मसीह हूं? एक मसीह, जैसे मैंने इफिशियंस 5वां अध्याय और 1 से मुझे 21 वचन तक जाना था, लेकिन मैं माफी चाहता हूं, मैं ज्यादा वचन को नहीं ले पाया। हम करीबन 7 वचन तक जाएंगे इसके बारे में, फिर दूसरा पार्ट में हम आगे को देखेंगे। अगर परमेश्वर ने मौका दिया तो हम आगे इसके विषय को हम आगे लेकर चलेंगे। देख तो जैसे मैंने कहा कि आप कौन से मसीह हो, बदबूदार मसीह या खुशबूदार मसीह? आइए हम पढ़ेंगे इफिसियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, वचन 1 और 2। इसलिए इस बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हालेलुया। देखो पौलुस यहाँ पर इफिसियों की कलीसिया को क्या लिख रहा है। देखिए जगह और कसम, 5वें अध्याय में वचन 1 में इस प्रकार लिखता है कि इसलिए प्रिय, कौन है प्रिय? ये वो है, ये मैं हूं, ये आप हो। इसलिए प्रिय, ये है मसीह, है ना? ये मसीह दोनों है, खुशबूदार वाला मसीह भी है और बदबूदार वाला मसीह भी है। इसलिए हे प्रिय बालकों के नाई परमेश्वर के सदृश्य बनो। बालकों के नाई परमेश्वर के सदृश्य बनो। और दूसरी आयत में इस प्रकार कहता है, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके, ये क्या हो गया, भेंट करके बलिदान कर दिया। यहां पर आया, क्या आया? सुगंध, सुखदायक सुगंध, यानी फ्रेग्रेंस, खुशबूदार। मसीह ने अपने आप को परमेश्वर के लिए क्या किया? एक सुगंधदायक, एक इत्तर के समान, है ना, बलिदान करके भेंट कर दिया। और सही बात है, किसी की बदबू को नजदीक आने नहीं देंगे है ना? क्या होता है, जिसके शरीर में से बदबू आती है या जिसके चाल चलन में अगर कहने जाओ तो बदबूदार, एक खराबपन दिखता है, तो परमेश्वर उसके नजदीक आने नहीं देगा। हम पढ़ेंगे, मैंने नहीं लिया है, लेकिन दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय, उसके 14, 15, 16 शायद वचन इस प्रकार से कहता है, हम देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय, वचन 15 या 16, 15-16। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध हैं। हालेलुया। 16, कितनों के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध।
और हाँ। इन बातों के योग्य कौन है? कौन है भला इन बातों के लिए योग्य? इन बातों के योग्य कौन है? हाँ देखो, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए क्या है? मसीह की सुगंध है। तो मेरा प्रश्न जो मैंने पूछा था, आप कौन से मसीह हो? आप बदबूदार मसीह हो या खुशबूदार मसीह हो? क्योंकि यहाँ पर पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को दूसरे अध्याय के 15 वचन में क्या कहता है? क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वाले यानी दूसरे लोगों के लिए क्या है, और नाश होने वाले यानी अन्य जाति वालों के लिए क्या है? मसीह के लिए क्या है? सुगंध है। मसीह की सुगंध है, खुशबूदार सुगंध। लेकिन आगे देखो 16 में क्या कहते हैं? कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की सुगंध। मृत्यु की सुगंध क्या है? गंध। मृत्यु की गंध क्या है? गंध है ना। कैसी है मृत्यु की गंध? कैसी है? सड़न, बदबूदार, जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। और कितनों के लिए जीवन के निमित्त माफ कीजिए, जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध है ना। जो उद्धार पाने वालों या नाश होने वालों के लिए, हम दोनों के लिए क्या है? मसीह जो है उद्धार पाने वालों और क्या कहे नाश होने वालों के लिए हम मसीह की सुगंध है। हाँ, और नाश होने वालों के लिए क्या है? गंध है। तो हम कौन से मसीह है? हम खुशबूदार मसीह है या बदबूदार मसीह है ना। और 16वीं आयत इस प्रकार, कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? भला इन बातों के योग्य कौन है? हम ही योग्य है ना। हमारी ही गंध खुशबू वाली नहीं है और हमारी गंध बदबू वाली है, तो नाश होने वाला उद्धार कैसे पाएगा? उसको वो मरने वाली ही गंध आएंगी हमारे अंदर से। अगर हमारे अंदर से मसीह की सुगंध आती है तो वो उद्धार पाने वालों के लिए क्या हो जाती है? सुगंध हो जाती है। उसका क्या हो जाता है? उद्धार हो जाता है। परमेश्वर के सदृश बनने का अर्थ क्या है ना? या अर्थ के उसके गुणों का अपनाना, प्रेम, दया, क्षमा, पवित्रता और सत्य में चलना। परमेश्वर के सदृश बनने का अर्थ ये होता है जो हमने पहली आयत में पढ़ा था। इसलिए हे प्रिय बालकों के नाई परमेश्वर के सदृश बनो। तो सदृशपन कैसा बन सकते हैं हम? परमेश्वर के सदृश कैसे बन सकते हैं? यीशु मसीह ने इस वचन में क्या कहा दूसरी आयत में? और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे क्या कर दिया? माफ कीजिए, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट कर दिया। तो यही है ना परमेश्वर के सदृश बनने का, प्रेम, दया, क्षमा, पवित्रता और सत्य में चलना होता है। जैसे बच्चे अपने पिता के स्वभाव को सीखते हैं, वैसे ही विश्वासियों को अपने स्वर्गीय पिता के चरित्र का अनुसरण करना चाहिए। उसी की तरह में अपने जीवन को बताना चाहिए। सुगंध, सुखदायक सुगंध के लिए भेंट करके बलिदान कर दिया मसीह ने। मसीह का बलिदान परमेश्वर के लिए क्या हो गया? स्वीकार्य हो गया। और वो प्रिय था। जब हम भी प्रेम, आज्ञाकारिता और पवित्रता में चलते हैं तो हमारा जीवन भी परमेश्वर के लिए क्या हो जाएगा? एक सुखदायक भेंट बनता है। फ्रेग्रेंस, खुशबू। अगर हमारे अंदर ये सब बातें पाई जाती है ना। एफिसियों 5 की
3, 5वां अध्याय वचन 3। और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम भी व्यभिचार और तुम में माफ कीजिएगा, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। ये किसके लिए कहा गया है? ये कहा गया है खुशबूदार मसीह के लिए कहा गया है, दोनों के लिए कहा गया है। और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, हमारे लिए क्या योग्य है, वैसा तुम भी व्यभिचार और किसी प्रकार का अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक तुम्हारे बीच में ना होने पाए, चर्चा तक ना होने पाए। पौलुस कह रहा है व्यभिचार किसको बताता है? विवाह के बाहर किसी भी प्रकार का अनैतिक यौन संबंध। ये बातें तुम्हारे बीच में नहीं होनी चाहिए। अशुद्ध काम, हर प्रकार की नैतिक और आत्मिक अशुद्धता, लोभ, धन, वस्तुओं की वासनाओं की अनुचित लालसा, बाइबल इसे मूर्ति पूजा के समान बताती है। कुलसियों 3:5 हम पढ़ेंगे। कुलसियों की पुस्तक, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। जिस प्रकार से लिखा गया 3:5, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के क्या है, बराबर है। इन सारी चीजों को अपने जीवन से निकाल दो, तुम क्या होगे? एक फ्रेग्रेंस, एक इत्तर के समान मसीह के लिए क्या होगे? महकोगे। कुछ प्रॉब्लम? छोटा दिख रहा है, वही स्क्रीन छोटी हो गई, नजदीक हो गया। ये सारी बातें अपने जीवन से निकालोगे। ये सारी बातें क्या है? एक मूर्ति पूजा के समान। और इनमें से क्या निकलेगी? बदबू निकलेगी। आप किस प्रकार के मसीह हो? आप में व्यभिचार पाया जाता है, आप में बदबू पाई जाएगी। आप में अशुद्ध काम पाए जाते हैं, आप बदबूदार मसीह पाया जाता है। आप में लोभ, धन की वासना, क्या कहते हैं, मूर्ति पूजा के समान बताती है। क्या हो रहा है? वासना, हाँ, धन और वस्तुओं की वासना। यहां तक कि आगे जब कहता है कि चर्चा तक ना हो, विश्वासियों का जीवन इतना पवित्र हो कि ऐसे पाप उनके बीच में सामान्य या स्वीकार्य न समझे जाए, ऐसी बातें उनके जीवन में ना पाई जाए, तब जाके वो एक खुशबूदार मसीह बन सकता है। अगर ये बातें मैं अपने मसीह भाइयों को भी बताना चाहूंगा, अगर ये बातें आपके बीच में पाई जाती है तो जितना जल्द हो सके इन बातों को छोड़कर एक खुशबूदार मसीह बनने का प्रयत्न करो। इफिसियों उसका 5वां अध्याय, जैसे हम बताया था कि हम इफिसियों की पुस्तक से ही चलेंगे, तो उसकी 4थी आयत जब हम पढ़ते हैं, आगे 4th अध्याय इस प्रकार कहती है, और न निर्लज्जता, न मूर्खता की बातचीत की, न ठट्टे की, क्योंकि ये बातें सोती नहीं वरन धन्यवाद ही सुनाया जाए। ट्रांसलेशन अलग है इसमें या सेम है?
चौथी आते हैं, और न निर्लजता, न मूर्खता की बातचीत, न ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। हाँ, यहाँ सोतियां है, यहाँ बाइबल में शोभा लिखा हुआ है। वरन धन्यवाद ही सुना जाए। हालेलुया। जैसे आज हमने भाई विजय के साथ जब हमने पढ़ा कि जीव ना छोटा सा अंग लेकिन काम बड़े बड़े, तो यही बातें हमारे आज के इस टॉपिक में भी आती है, इस विषय में भी आती है। न निर्लज्जता की बातें, न मूर्खता की बातें, न ठट्टे की बातें, ये क्या करती है? खुशबूदार मसीह को शोभा नहीं देती। वरन खुशबूदार मसीह के लिए क्या शोभा देती है? धन्यवाद। इस मुख से क्या हो जाए? सिर्फ धन्यवाद ही सुनाई जाए, है ना। परमेश्वर के बच्चों की पहचान केवल उनके कामों से ही नहीं बल्कि उनकी वाणी से भी होती है ना। जिस प्रकार विजय ने बोला, या तो बहुत प्रेजल और बाहर गालियां गलौज, ये वही बात है। परमेश्वर के बच्चों को यही बात है। कौन सी? निर्लज्जता की बातें, मूर्खता की बातें, ठीक, और क्या है? न ठट्टे की बातें। परमेश्वर के बच्चों को ये पहचान क्या होती है? पहचान केवल उनके कामों से ही नहीं बल्कि उनकी वाणी से भी होती है। पौलुस यही बातें क्या कह रहा है? इफिसियों की कलीसिया को समझा रहा है, क्योंकि उसने देखा होगा कि उनके कलीसिया में ये सारी बातें दिखती है ना। आज बहुत सारे कलीसियाओं में ये बातें है, ठट्टा वाली बातें, निर्लज्जता वाली बातें। पौलुस उनको बता रहा है, अगर तुम परमेश्वर के बच्चे हो तो तुमको ये बातें सुहाती नहीं, तुम्हें शोभा नहीं देती है, बल्कि तुम्हारे मुख से क्या हो? धन्यवाद ही होने चाहिए। इसलिए हमारी बातचीत पवित्र, प्रेमपूर्ण और धन्यवाद से भरी होनी चाहिए। साफ शब्दों में अगर आप खुशबूदार मसीह बनना चाहते तो इन बातों को लागू करना पड़ेगा। अगर ये बातें तुम्हारे बीच में पाई जाती है, निर्लज्जता, मूर्खता, ठट्टा, तो तुम एक बदबूदार मसीह पाए जाते, जिसे परमेश्वर कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। पांच के 5 इफिसियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, 5 वचन। क्योंकि तुम ये जानते हो किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में विरास है। हालेलुया। साफ शब्दों में पौलुस यहाँ पर चेतावनी दे रहा है, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्त पूजने वालों के बराबर है, यानी वो बदबूदार है, उसमें से गंध आ रही है। कह रहा है कि मसीह और परमेश्वर के राज्य में वो मिरास नहीं। मिरास यानी मतलब होता है उसका वारिस नहीं, परमेश्वर का जन नहीं, परमेश्वर का पुत्र नहीं। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य की क्या है? वो वारिस नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति जानबूझकर पापमय में जीवन में बना रहता है और पश्चाताप नहीं करता, वो परमेश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं होगा, नहीं होगा। क्या तुम में ये पाया जाता है? व्यभिचार पाया जाता है, अशुद्ध जन है, लोभी है, तुम क्या हो? मूर्ति पूजक के समान हो। कहता है कि जानबूझकर अभी भी बिना पश्चाताप किए तुम उसी में लगे रहे हो, तो तुम परमेश्वर के राज्य के क्या हो गए?
वारिस नहीं बनोगे, मीरास व्यर्थ, परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। व्यभिचारी जो परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए विवाह की पवित्रता के बाद यौन पाप में क्या करता है, अपना जीवन बिताता है। ये बातें। अशुद्ध जन जो नैतिक और आत्मिक अशुद्धता में बना रहता है। लोभी मनुष्य जो धन वस्तुओं को, अपनी इच्छा को परमेश्वर से अधिक क्या करता है, महत्व देता है। ऐसे लोग क्या है, पौलुस की नजर में ऐसे लोग क्या है, मूर्ति पूजक है। इसलिए पौलुस कहता है कि ऐसा व्यक्ति मूर्त पूजक के समान है, क्योंकि उसका हृदय परमेश्वर के बजाय किसी और चीज की उपासना कर रहा है। निराश नहीं, ऐसे इन व्यक्तियों के, हाँ, ऐसे मसीह क्या परमेश्वर के राज्य के वारिस बनने पाएंगे? क्योंकि उनमें से क्या आ रही है, बदबू आ रही है। ये बदबू का कारण है व्यभिचार, अशुद्ध मन, अशुद्ध जन, लोग। ये क्या कर रहा है, आपको क्या कर रहा है, आपको सड़ा रहा है, और सड़न की बदबू मृत्यु, क्योंकि सड़न की तरह रहते हैं। एफिसियों 5:6। अब देखो, जो खुशबूदार मसीह है उसके लिए ये बातें आती हैं। वो कहता है कोई व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं के कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। कोई तुम्हें व्यर्थ बात, कौन सिखाएगा व्यर्थ की बातें? एक पास्टर, एक लीडर, मसीह भाइयों। अगर ऐसे आप कलीसिया में हो तो वहां से बाहर निकलिए, क्योंकि अगर आपका पास्टर आपको इन सारी बातों के लिए टोकता नहीं है तो आप इनकी बातों में क्या हो रहे हैं, फंसते जा रहे हो। है ना? चलता है पास्टर जी, थोड़ा बहुत चलता है। चार साल हो गए, 5 साल हो गए पास्टर जी, एक मूवी नहीं देखी, देख के आता हूं। एक ही बार जाना, बाद में ना जाना, संभल कर जाना। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, गलत शिक्षाओं के द्वारा, गलत टीचिंग के द्वारा, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध क्या होता है, आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। कोई भी व्यक्ति ऐसी झूठी या भ्रामक बातें न सिखाए जो पाप को हल्का या स्वीकार ठहराए। परमेश्वर पवित्र और न्यायी है, इसलिए जो लोग उसकी आज्ञाओं को ठुकरा कर पाप में बने रहते हैं उन पर उसका न्याय आता है। एफिसियों 5:6 जैसे हमने पढ़ा। कोई भी तुम्हें भटकाने ना पाए व्यर्थ की बातों से, कोई तुम्हें व्यर्थ की बातों से धोखा न दे पाए। खुशबूदार मसीह हो तो इन सारी बातों से क्या हो, बचे रहो। और आखिरी अंत में मैं आ रहा हूं, इसलिए तुम उनके सहभागी न हो। 7वीं आयत इस प्रकार कहती है, एफिसियों 5:7, इसलिए तुम उनके सहभागी न हो। अगर सहभागी होगे तो तुम में से क्या होगी, बदबू आएगी। किस में सहभागी नहीं होने के लिए पौलुस कह रहा है? झूठ, व्यभिचार, अश्लील बातें, लोभ, मदिरापान या अल्कोहलिक जिसे कहते हैं, है ना? यहाँ पौलुस विश्वासियों को चेतावनी देता है कि वे उन लोगों के
पापपूर्ण कार्यों, जीवन शैली और परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध चलने वाले व्यवहार में भागीदार न बने। यहाँ पौलुस विश्वासियों को यानी हम मसीहियों को क्या कर रहा है? चेतावनी दे रहा है। क्या चेतावनी दे रहा है? कि उन लोगों के पाप वाले कार्यों से, उनकी जीवन शैली से, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध चलने वाले व्यवहार में भागीदार न बनो, इसलिए तुम उनके सहभागी न हो। किन किन बातों में? उनके जो लोग पाप कर रहे, पाप वाले कार्य कर रहे, उनकी जीवन शैली सांसारिक है, जो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं, उनका व्यवहार बहुत ही अलग तरीके से है। कह रहा है कि उनके भागीदार ना हो। परंतु आगे लिखता है, मसीह की अनुयायी होने के नाते हम संसार के अंधकारमय कामों से अलग रहकर पवित्रता और सच्चाई में चलना है। हमें वही मसीह, तब हम जाके खुशबूदार मसीह बने। इस पोस्ट को रखकर मैं खत्म करना चाहूंगा एक सवाल के साथ, आप कौन से मसीह बनना चाहोगे? खुशबूदार मसीह या बदबूदार मसीह? मुझे 21 तक जाना था, लेकिन मैं आज इसे 7 पर ही खत्म कर रहा हूं। आने वाले दिनों में हम इसके आगे वचन को हम नेक्स्ट वीक में हम इसको आगे लेकर चलेंगे। तो आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और इस स्लाइड के साथ इस वचन को मैं समाप्ति पर लाता हूं। और एक सवाल आपके जीवन में या आपके जहन में या आपके मन को झंझोड़ कर रखने वाला एक सवाल आपके लिए रख कर जाता हूं। आज आप कौन से मसीही हो? बदबूदार मसीह या खुशबूदार मसीह? आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान जीवित खुदावन पिता परमेश्वर, धन्यवाद और जय जयकार करते प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता, सुंदर सा दिन तूने हमारे जीवन को दिया, हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, सुंदर से वचन के द्वारा प्रभु तूने हमारी अगुवाई की, हमें अपने वचन के द्वारा पिता परमेश्वर जीने की सहायता और मदद करता है, इसलिए हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, जिस प्रकार हमने आज वचन में सीखा प्रभु जी कि हमारे जीवन में पिता परमेश्वर किसी भी व्यभिचार, किसी भी अशुद्ध लोभ और जो हमारे जीवन में मूर्ति पूजा के समान है पिता परमेश्वर, उन सारी बातों को निकाल दे प्रभु जी। अगर हमारे जीवन में वो सारी बातें पाई गई है तो हम उसका पश्चाताप करते हुए तेरे चरणों पर आते हैं। तो हमें क्षमा कर पिता परमेश्वर, और तेरे प्रेम में बंधे रहने में तो हमारी सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर। उन सारी बातों को हमारे जीवन से दूर कर प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर हम भी तेरे लिए प्रभु यीशु मसीह के समान तेरे सम्मुख प्रभु जी एक खुशबूदार मसीह बनकर अपने जीवन को व्यतीत करने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। हमारे जीवन से प्रभु जी निरंतर वही सुगंध निकलने पाए पिता परमेश्वर जो तुझे भाती है पिता परमेश्वर। उन्नाव के पिता परमेश्वर वो मृत्यु की गंध हमारे जीवन से तुझ तक पहुंचने पाए पिता परमेश्वर, जिसका अंत अनंत काल की मृत्यु है पिता परमेश्वर। उन सारे बातों से तू हमें बचाकर प्रभु जी अपने स्वर्ग राज्य के लिए तू हमें तैयार कर पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, हमारा जीवन तेरे सम्मुख एक सुगंधित इत्र के समान महकने के लिए प्रभु तो हमें आशीषित कर पिता परमेश्वर। हमारे जीवन से उन सारी बातों को निकाल कर प्रभु जी एक अच्छा और एक शुद्ध मन तो हमें दे पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में अगर कोई ठट्टे वाली बातें, कोई निर्लज्जता वाली बातें हमारे जीवन में पाई जाती है तो उन पिता परमेश्वर उन बातों को भी तू निकाल कर पिता परमेश्वर, और पश्चाताप के साथ प्रभु जी हम तुझसे क्षमा चाहते हैं पिता परमेश्वर। आदर, महिमा और सम्मान तुझे देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तू ही महान है प्रभु जी। तू ही शक्तिमान पिता परमेश्वर है। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह प्रभु जी हम पर बना रहता है पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। एक सुगंधित इत्र के समान प्रभु जी हमारा जीवन तेरे लिए इस्तेमाल होने पाए पिता परमेश्वर। ऐसे हमारे जीवन को तो आशीषित कर प्रभु जी, और पिता परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा बहुत तेरे लोग भी प्रभु तेरे मसीह की गंध सूंघने वाले होने पाए पिता परमेश्वर, सूंघने वाले होने पाए पिता परमेश्वर।
धन्यवाद और जय जयकार करते हुए आदर महिमा सम्मान तुझे देते हुए मानते हैं तेरे प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन। तो चलो ब्रदर भाइयों, हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी विषय को आगे लेकर चलते हुए। जैसे मैंने आज इसे इफिसियों 5:7 पर खत्म किया है, तो आगे आने वाले दिनों में जितना भी हो सके मेरा 21 वचन तक जाना है। तो देखते हैं परमेश्वर किस प्रकार से सहायता मदद करता है और हम इस वचन को आगे लेकर चलेंगे। खुशबूदार मसीह या बदबूदार मसीह, आप अपने जीवन में इन बातों को गौर से देखिए। तो मिलते हैं अगले हफ्ते और फिर से बताना चाहूंगा कि आप हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और खूब ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वचन परमेश्वर का जो सच्चा और खरा है मसीह मंथन बैठक के द्वारा और लोगों तक फैलने पाए। थैंक यू।